आपने तो कहलवाया था मेरे फायदे का कुछ काम है। काम जैसे तुम्हारे फायदे का है वैसे ही हमारे फायदे का भी है। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक बात के लिए अलर्ट करना चाहती हूँ। कहो। पिछले 5 सालों से तुम जिस भिंगारी वकील के साथ काम कर रही हो उसके और तुम्हारे बीच क्या रिलेशन है यह हमें सब पता चल गया है। हाँ तो अच्छा, तो फिर यह रिश्ता नाजायज है। तुम्हारे जैसे एक शादीशुदा औरत और एक बच्चे की माँ ऐसा संबंध रखती है, क्या ये सही है? एक मिनट, क्या जायज और क्या नाजायज? मुझे लगता है ये हर किसी के हालात पर निर्भर करता है। लेकिन तुम्हारे पति को ये बात पता चली तो बात गंभीर हो सकती है। अच्छा, आखिर मुझे सावधान करने के पीछे आपका मकसद क्या है? मुझे तो लग रहा है आप दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। मेरे और एडवोकेट भिंगारे के नाजायज संबंधों के बारे में अगर आप मेरे पति को बताना चाहती हैं तो बेशक बता सकती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली सॉरी, मे भी कोई गलत फहमी हुई होगी हमें। सच कहे तो जरूरत हमारी है, हमारे परिवार के अस्तित्व का सवाल। माफ करना, पर एक सीमा के बाद मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एडवोकेट भिंगारे के साथ नाजायज संबंध रखना ये मेरे पति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अस्तित्व का? हाँ, पिछले 5 सालों से लकवे की बीमारी से बिस्तर पर पड़े हैं। उनके इलाज पर पानी की तरह खर्च होने वाला पैसा भिंगारे से ही आ रहा है। अच्छा समझ लो, समझो तुम्हें जो तनख्वाह मिल रही है उससे 3 गुना ज्यादा तुम्हें मिले, रहने के लिए एक बढ़िया सा घर मिल जाए और तुम्हारे पति के इलाज पर होने वाला पूरा खर्चा अगर हम लोग करें तो? अगर ऐसा होगा तो इस नाजायज रिश्ते की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर तुम लोग मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ोगी ना? नहीं। वादा करके धोखा तो नहीं दोगी? नहीं, इट्स अ प्रॉमिस। ठीक है, क्या काम करना है? बैठो बताती हूँ। ए, क्या हुआ? बताओ। जब तुम 2 पैक पी लेते हो ना तो तुम्हारा मूड मस्त हो जाता है। तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? इसलिए तो हर शनिवार यहाँ आता हूँ, तुम और शराब दोनों में पूरी तरह डूबने को। चाहे तुम प्याले से पिलाओ या तुम्हारी नजरों से पिलाओ। तुमने अपने कपड़े ऐसे क्यों फेंक रखे हैं? तुमसे मिलने की तड़प थी इसलिए। डार्लिंग, उठकर क्यों बैठ गए? 2-3 जरूरी फोन करने थे, वो कर लेता हूँ, बाद में फोन स्विच ऑफ कर दूंगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं चाहिए। हाँ पाटिल, नहीं आपको परसों की तारीख नहीं मिल सकती। आप डिस्टर्ब मत करो। नहीं कल मत मिलो, परसों आप कोर्ट में आओ, उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या करना है। ठीक है, फिर से फोन करके डिस्टर्ब मत करना। ओके? कदम, मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसी पार्टी मत लेकर आइए। इन छोटी मोटी पार्टी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बड़ी मछली फंसाओ, ध्यान रहे कि नहीं। ये देखिए, आपकी बात सही है, पर ये मुझसे नहीं होगा। कोई बड़ी पार्टी अगर होगी तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है? ओके ओके।
हम्म। थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। मेरे पास कहने के लिए बिल्कुल शब्द नहीं है। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम अपना वादा मत तोड़ना, बस यही चाहती हूँ। हम किसी का परिवार तोड़ने वालों में से नहीं हैं। विश्वास करो मेरा। अब प्लान के मुताबिक सुबह तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। अब मुझे निकलना होगा। तुम फिक्र मत करना, हम हमारा वादा जरूर पूरा करेंगे, ठीक है? अन्ना चाफेकार को गुनहगार साबित करने के लिए ये बहुत बड़ा सबूत है हमारे पास। पर मैं निर्दोष हूं ये साबित करने के लिए ये काफी नहीं है। मेरे खिलाफ सारी साजिश अन्ना चाफेकर ने की है, ऐसा विशाल का कहना है, पर इस फाइल का नहीं। वो बिल्कुल सही बोल रहा है सर। नहीं तो विस्फोटक से भरे उस ट्रक के ड्राइवर का एडवोकेट भिंगारे ने बचाव क्यों किया होता? हर बार किसी बड़ी हस्ती का केस लेने वाला ये एडवोकेट भिंगारे उस ट्रक ड्राइवर की आड़ में किसी बड़ी हस्ती को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा मुझे गहरा शक है सर। और वो बड़ी हस्ती मतलब अन्ना चाफेकर। और अगर अन्ना चाफेकर ने ही मेरे खिलाफ साजिश की है तो उसी के मुंह से वो उगलवाना होगा। और वैसा प्लान मैं बना सकता हूं और मेरी बहू उसे पूरा कर सकती है। लेकिन सावंत, इन सब के दौरान सही वक्त पर पुलिस की भी मदद होनी चाहिए, ऐसा मुझे बहुत जरूरी लगता है। आई एम सॉरी सर, सच कहूं तो मैं डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए नहीं तो मैं जरूर। मैं समझ सकता हूं, हाई कमांड से ही इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन सावंत, आज पुलिस विभाग में किस पर कितना विश्वास करे यही मेरी परेशानी है। अन्ना चाफेकर की ऊपर तक पहुंच नहीं है, इस भ्रम में मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। सर मुझे लगता है कि क्राइम ब्रांच के एसीपी पंडित इस मामले में हमारी खूब मदद कर सकते हैं। खास बात है कि मेरे और उनके एकदम घर जैसे संबंध हैं। ऐसा है तो बात करो उनसे, मेरे और उनकी मीटिंग फिक्स करो। ठीक है सर, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। बात यह है कि मुझे लेकिन कल सुबह असम के लिए निकलना होगा। वो क्या है कि ये सबूत इकट्ठा करने के लिए विशाल ने ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया होगा और अब वो अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, इसकी जांच करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा सर। सच है, सही बात है। चलो फिर मैं निकलता हूं। एक मिनट सर, मैं खुद आपको घर छोड़ता हूं। एक्चुअली आपके पास बहुत गोपनीय फाइल है, अब हम और कोई रिस्क नहीं ले सकते सर। सही कह रहे हो सावंत, चलिए। अरे तुम्हें किसने बताया उस 25 लाख के चेक के बारे में? देने वाला भी शायद यही चाहता होगा कि मुझे पता चले। मैं बता देती हूँ, अलीशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं नहीं दे सकती उसे धोखा। ये देखो दिशा, पक्की सहेली है इसलिए आंख मूंद कर भरोसा मत करो। दिशा, रिश्ता कोई भी हो, वक्त आने पर इम्तिहान लेना बहुत जरूरी है। मुश्किल समय में ही सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। मेरी बात सुनो, ये चेक अभी इसी वक्त बैंक में जमा करा दो। यस, इट्स नाउ और नेवर।
अरे अरे अरे, इतनी जल्दीबाजी में पानी मत पियो, नाश्ता करके जाओ। नहीं, भूख नहीं है मुझे। अब क्या हुआ? विशाल ने कुछ कहा क्या? नहीं, विशाल ने फाइल के बारे में अब तक जो भी बताया वो सब सच निकला है ना, तो अब वो फिजूल बोल रहे हैं कि हम बोल ही नहीं सकते। तो इसके बारे में अब क्या करना है? कुछ बोला क्या? पुणे जाने के लिए कह रहे हैं वो, किस लिए? साहूकार के पास अपने घर की गिरवी रखे हुए पेपर्स लाने के लिए। वो क्या ऐसे ही दे देगा? 16 लाख के पोस्ट डेटेड चेक देने को कहा है। क्या? 16 लाख? दिमाग तो ठिकाने पर है ना उसका? कहाँ से लाएगा इतना पैसा? वो जाने दीजिए। 1 मिनट दिशा। देखो दिशा, विशाल के इशारों पर अगर तुम नाचना चाहती हो ना, तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक औरत का किसी भी खतरे से खेलना खतरनाक होता है। प्रियंका के बारे में सोचो, उसके लिए तुम्हारा ऐसा कुछ भी करना ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है। दिशा। हेलो, हाय दिशा आंटी, मैं सोनम बोल रही हूँ। हाँ, अलीशा है क्या? अलीशा? नहीं, दीदी बाहर गई है, बैंक में। बैंक से मैनेजर का फोन आया था, वो बैंक में शायद कोई जरूरी काम होगा। दीदी कल बहुत परेशान थी। अमेरिका में कल अंकल को फोन लगाया था ना, बहुत रो रही थी वो। पापा ने पूछा भी क्या हुआ है, पर कुछ बताया ही नहीं। आपको कुछ पता है क्या? हेलो? अरे दिशा, क्या हुआ? बाद में बताती हूँ, मैं आती हूँ। पक्की सहेली है, इसलिए आंख मूंद का भरोसा मत करो। अभी इसी वक्त बैंक में जमा करा दो। अलीशा, अरे कहाँ रह गई थी तू? कब से तेरी राह देख रही हूँ मैं। अरे मैं ना, क्या हुआ अलीशा? दिशा? क्या हुआ तुझे? सॉरी अलीशा। अरे तू रो क्यों रही है? सिट सिट, क्या हुआ? क्या हुआ है? अरे आज सुबह तुम 2 मिनट भी रुकी नहीं मुझसे बात करने की। अरे मुझे पता था तू क्या बात करने वाली है, और मुझे अर्जेंटली एयरपोर्ट जाना था कैश और डॉक्यूमेंट लेकर, नहीं तो उल्का और उसके माँ वहाँ अटक जाते। I'm sorry अलीशा, लेकिन वो विशाल ने तेरा दिया हुआ चेक मुझसे जबरदस्ती बैंक में जमा करवा दिया। मैं मना कर रही थी। तुम कहो तो वो पैसे मैं अभी के अभी पूरे लौटा दूंगी, सच कह रही हूँ। पागल हो गई है क्या? Are you mad? अरे उन पैसों का क्या? वो मेरे और मेरे हस्बैंड के प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा है। नहीं। और वैसे भी विशाल ने जो तुझसे कहा है ना, वही मैं तुझसे कहती। अलीशा, तुम कितनी आसानी से ये सब कह रही हो, और मैं। बात ये है ना दिशा, जो अपने पास नहीं होता ना, वही हमें सबसे जरूरी लगने लगता है। अब तेरे पास पैसे नहीं है, ऐशो आराम नहीं है, इसलिए तू दुखी है। और जो कुछ तेरे पास है ना, वो मेरे पास नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता, इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन जिस वक्त मैंने तेरी पैसों से मदद की ना, मुझे खुशी का एहसास हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भी
जीने का कोई मकसद है। जैसे भगवान ने मुझे जीने के लिए एक नई वजह दी हो। कितना आसान हो गया सब कुछ। क्या कर रही हो? आपकी फोटोज देख रही हूँ। अमेरिका की? हाँ। अच्छे लगे? नहीं, क्यों नहीं? सारी फोटोज में सिर्फ आप और अंकल ही हो और कोई भी नहीं है। आपके घर में कोई बेबी नहीं है क्या? नहीं है। क्यों नहीं? पता नहीं क्यों भगवान ने औलाद नहीं दिया। क्यों? आप रोइए मत। नहीं मेरे रोऊंगी। दादाजी ना हमेशा एक कहानी सुनाते हैं। आपको कैसी सुनाऊं मैं? कहानी? श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण की? कौन सी हाँ। कहानी सुनाते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी की ना दो माएँ थी, एक जन्म देने वाली और एक पालने वाली। मेरे पास तो पहले से ही एक जन्म देने वाली माँ है। आप मेरी पालने वाली माँ बन जाओ ना। पर कैसे पियूं? लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं आज से आपको माँ पुकारूंगी। माँ माँ माँ, नहीं तो आपसे मैं कभी बात नहीं करूंगी। मेरे पास आ। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। दिशा, तेरी बेटी ने मुझे माँ कहकर पुकारा और उस एक पुकार के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन पूर्ण हुआ। मुझे माफ कर दो अलीशा, सच में मुझे माफ कर दो। अब इसके बाद से मैं इनकी कभी नहीं सुनूंगी। प्लीज ऐसा मत कर। बार बार मुझे दर्द मत दे तू। दर्द? और जो दर्द वो मुझे देते हैं उसका क्या? आज उन्होंने मुझसे कहा कि अन्ना चाफीकर के पास जाओ, उसे झांसा दो और उसका राज जानो। ये मेरे लिए कैसे मुमकिन है? दिशा, दिशा मेरी बात सुन। विशाल की बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। अगर वो कुछ बोल रहा है तो तुम उस पर भरोसा रखो ना। खुद पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। अगर वो बोल रहा है तो तू जा अन्ना चाफेकर के पास। मुझे यकीन है जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। और मैं तो हूं हमेशा तेरे साथ ना।